सोच कर देखिए, बस एक सवाल जो एक बच्चे के दिमाग में आया और उसने 19वीं सदी के भारत में एक जबरदस्त वैचारिक क्रांति की आग लगा दी। हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक चूहे से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि भाई एक छोटा सा चूहा एक मूर्ति पर और उससे पूरे देश में क्रांति। आखिर ये हुआ कैसे? इसी सवाल का जवाब दयानंद सरस्वती की पूरी जिंदगी की कहानी है। तो चलिए आपको सीधे उसी रात में ले चलते हैं, वो एक रात जिसने न सिर्फ एक लड़के की किस्मत बदली बल्कि आने वाले भारत की तकदीर भी लिख दी। तो बात है साल 1837 की, शिवरात्रि की रात। गुजरात में एक 13 साल का लड़का, नाम था मूल शंकर तिवारी, अपने पिता के साथ मंदिर में जागरण के लिए बैठा हुआ है, पूरी रात जागने का प्रण लेकर। फिर आधी रात के सन्नाटे में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक चूहा बड़े आराम से बिना किसी डर के शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खा रहा था। और बस उसी पल उस लड़के के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक सवाल कि अगर ये मूर्ति खुद की रक्षा एक मामूली चूहे से नहीं कर सकती तो ये पूरी दुनिया की रक्षा कैसे हो सकती है? और ये सिर्फ एक शक नहीं था, ये एक जागृति थी। कह सकते हैं कि उस रात मंदिर में एक भक्त की मौत हुई और एक तर्कवादी ने जन्म लिया। यहीं से उनकी सत्य की खोज का सफर शुरू होता है। और इसी एक सवाल ने उन्हें एक ऐसे सफर पर भेज दिया जहां उन्होंने अपना सब कुछ, घर, परिवार, एक आम जिंदगी, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। जरा उनके लगन के बारे में सोचिए। 22 साल की उम्र में अपनी शादी तक ठुकराकर वो ज्ञान की तलाश में घर से निकल पड़े। अगले 14 साल तक वो भटकते रहे। हिमालय की बर्फीली गुफाओं से लेकर भारत के घने जंगलों तक न जाने कितने योगियों और विद्वानों से मिले, बस एक सच्चे गुरु की तलाश में जो उनके सवालों का जवाब दे सके। और आखिरकार मथुरा में उनकी ये खोज पूरी हुई जब वो मिले एक नेत्रहीन संत स्वामी विरजानंद से। गुरु विरजानंद ने उन्हें वेदों का असली ज्ञान दिया और गुरु दक्षिणा में उनसे बस एक वचन मांगा, जाओ और वेदों के इस सच्चे ज्ञान को, इसके संदेश को दुनिया तक पहुंचाओ। और बस इसी आदेश के साथ मूल शंकर का मानो पुनर्जन्म हो गया। अब वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके पास जिंदगी का एक मकसद था। अब गुरु का आदेश था और दयानंद सरस्वती का सार्वजनिक जीवन शुरू हो चुका था। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, समाज को वापस ज्ञान के असली स्रोत यानी वेदों की ओर लौटाना। तो अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने 1875 में आर्य समाज की नींव रखी। और ये सिर्फ कोई संगठन नहीं था, नहीं, ये एक आंदोलन था, एक सीधी चुनौती समाज में उस वक्त फैली हर कुरीति और अंधविश्वास को। जरा सोचिए, उस दौर में ये विचार कितने कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। एक ईश्वर, मूर्ति पूजा का खंडन, वेदों की ओर लौटो लेकिन तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परख कर, हर तरह के अंधविश्वास को नकारना और सामाजिक बराबरी की बात करना। ये एक नए भारत का पूरा ब्लूप्रिंट था। और अपने इन विचारों को हर आम इंसान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, मतलब सत्य का प्रकाश। ये किताब इस पूरी वैचारिक क्रांति की, आप कह सकते हैं, गाइडबुक बन गई। लेकिन दयानंद सरस्वती सिर्फ एक धार्मिक सुधारक नहीं थे। नहीं, उनके काम ने आधुनिक भारत की नींव रखने में एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनके पास एक नए समाज के लिए एक साफ सुथरा खाका था। उन्होंने जन्म पर आधारित जाति प्रथा पर सीधा हमला किया और कहा कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, कर्म से होती है। उन्होंने औरतों की पढ़ाई और विधवा पुनर्विवाह के लिए आवाज उठाई, बाल विवाह का जोरदार विरोध किया और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए गुरुकुल बनाए, ऐसे स्कूल जहां वैदिक ज्ञान के साथ साथ मॉडर्न साइंस भी पढ़ाया जाता था। और एक बात जो ये दिखाती है कि उनकी सोच अपने वक्त से कितनी आगे थी। हम सबने बाल गंगाधर तिलक का नारा सुना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन उनसे भी दशकों पहले स्वामी दयानंद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि स्वराज्य ही भारत का लक्ष्य होना चाहिए। और उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था, बल्कि सामाजिक और आत्मिक आज़ादी भी था। ये वो विचार था जिसने आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी।
1883 में एक रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। माना जाता है कि जोधपुर में एक साजिश के तहत उन्हें जहर दिया गया था, जिससे उनकी जान चली गई। लेकिन साजिश करने वाले उनके शरीर को तो खत्म कर सकते थे, उनके विचारों को नहीं। उनके विचारों ने आने वाले समय में सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। उनकी ये विरासत आज भी हमारे बीच है। आर्य समाज का आंदोलन लगातार बढ़ता रहा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बने, सामाजिक बराबरी के लिए उनकी आवाज ने अनगिनत लोगों को हिम्मत दी, और तर्क पर उनका जोर वो तो आज भी उतना ही जरूरी है। सच तो ये है कि उनका काम आज भी भारत के सामाजिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। अगर उनकी पूरी जिंदगी और उनके दर्शन को एक लाइन में समेटना हो तो वो है, सत्य को स्वीकार करो, असत्य को त्यागो। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये जीने के तरीके का एक आवाहन है। और यहीं पर ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जब चारों तरफ गलत सूचनाएं और अफवाहें हैं, हम उस इंसान से क्या सीख सकते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सच की निडर खोज में लगा दी।